ऐसा था कि हम वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे शादी थी। मैंने सोचा था कि सब ठीक है, मैंने इतना विकास किया है और जैसे चीजें हो रही हैं, और मैंने आप पर चलने का मूड बनाया और आप जैसे थे आपने मुझे नीचे बैठा दिया और उसने कहा नहीं, और मैं ऐसा था। ओह, मैं इस बात का उपयोग करना चाहता हूं कि लोग तलाक ले रहे हैं। शादी के माध्यम से अपने परिवारों को अलग करना। या इसके माध्यम से अपना रास्ता लड़ रहे हैं। मैं कैस हूं, मैं कैथरीन हूं। मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आए। हम मोरो विवाह कर रहे हैं। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। सेक्स को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक। अब मुझे पता है कि इससे पहले कि हर कोई यहां नियंत्रण से बाहर हो जाए, हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ऐसे समय होते हैं जब लोग सेक्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर पुरुषों का मानना है कि महिलाएं हर समय सेक्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और हम आज इस बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे यह विषय बहुत पसंद है, और मैं दुनिया में इस तथ्य को भी लाना चाहता हूं कि पुरुष सेक्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं, मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं, हम इसे एक हथियार के रूप में कितनी बुरी तरह से उपयोग करते हैं, जो महिलाओं को करने के लिए जाना जाता है। और यह एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा विश्वास यह है, अगर आप में से एक सींग का बना हुआ है, तो आपने दिन भर सब कुछ सही किया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है, और आप बस जाने के लिए तैयार हैं। आप दोनों में से एक, हाँ, आपने इसकी पुष्टि की है। मैं आज रात आपको देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है। किसी के दिमाग को बदलें, और अब ये हो सकता है कि आप जानते हैं कि अगर मैं चिल्लाया तो ये हो सकता है कि अगर मैं बच्चों के प्रति असभ्य था, अगर मैं अपना पुराना व्यवहार था, उदाहरण के लिए, अगर मैं कर्कश था, तो हो सकता है अगर आप थक गए तो आपने बहुत लंबा इंतजार किया, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया। एक चाल चलने के लिए कैथरीन को सोने से पहले सेक्स करना पसंद नहीं है। वह पहले से ही सो रही है जब आप मेरे साथ ऐसा करते थे, या सुबह पहले मैं आपको सुबह 3 बजे जगा सकता था। बस इसके लिए जाएं, जो एक अलग चरण था। जीवन का अधिकार, और हमारे लिए भी हर किसी के लिए कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे लिए इसमें बहुत डर था कि आपको ये करना था, अन्यथा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परेशानी होगी। ठीक है, इस तरह की चीजें। इसलिए पहली बात मैं अभी कवर करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम कुछ अन्य चीजों में उतरें। यहाँ पुरुष महिलाएं सामान्य रूप से एक हथियार के रूप में सेक्स का उपयोग नहीं करती हैं। निश्चित रूप से कोई सेक्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वे आपके कमबख्त भोजन को बच्चा होने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं। भागीदारी या साझेदारी है, ये सभी प्रकार की चीजें हैं। इसलिए इससे पहले कि आप भी देखें कि भोजन के साथ वो एक हथियार के रूप में उपयोग नहीं कर रही है, या तो शायद अगर आप एक झटका थे तो वह अब ऐसा नहीं करना चाहती है। वो आपको दंडित नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपको एहसान नहीं करना चाहती है। आप पर एहसान करने के लिए ये बिल्कुल सही है, और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह का सेक्स चाहते हैं। ठीक है, ज्यादातर समय जब कोई आदमी उन शब्दों का उपयोग कर रहा है जो वो सेक्स को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है, वह मुझे दंडित कर रही है, वह मुझे हेरफेर करती है, वो मुझे सेक्स के साथ नियंत्रित करती है, वह आप अपने लोड को उड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और यह अच्छी तरह से है जो उसे आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहता है। यह उसे सींग का नहीं बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, तो अगर आपके पास अपनी मानसिकता लपेटी हुई है तो आप खुद को विफलता के लिए स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, आप पूरे दिन सही चीजें कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये संभावित रूप से किसी को दूर धकेलता है ना? और तीसरी बात स्पष्ट रूप से समय है। आखिरी लड़का जिसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी ने सेक्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, उसके बच्चे सभी आईपैड पर थे, और वो बहुत परेशान था क्योंकि वो दोपहर में उनके साथ सेक्स नहीं करना चाहती थी जब वो बच्चे के कमरे की सफाई कर रही थी, और यह पहली बार था जब वह थोड़ी देर में इसे करने के लिए, मैं ऐसा था, वहीं रुक जाओ। इसलिए पहली बार उसे थोड़ी देर में बच्चे के कमरे को साफ करने का मौका मिला। आप गणित करते हैं, ठीक? क्या आपके पास कुछ भी है जिसे आप पत्नियों के साथ जोड़ना चाहते हैं जो आप सेक्स हथियारों का उपयोग करने के बारे में काम करते हैं? क्या महिलाएं आपको बताती हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से, मैं सोच रहा हूँ शायद उतना नहीं। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी सुना है। मैंने कभी अपने एक को सुना है, व्यक्तिगत रूप से एक। मेरे ग्राहकों में से एक का कहना है कि वे अपने पति को इसके साथ दंडित कर रहे हैं। हालांकि मैं हर समय सुनता हूँ कि उनके पति को इसकी उम्मीद है, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके पति को यह उम्मीद क्यों है जब उन्होंने उन्हें सिर्फ एक नाम या कहा है जो कुछ भी है या वे नहीं है। वे इस तथ्य को समझ नहीं रहे हैं कि पत्नी थक गई है। मैं काम करता हूँ बहुत सी महिलाओं के साथ जिनके बच्चे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, और इसलिए वे कभी नहीं कहते कि मैं रोक रहा हूँ। वे सिर्फ कहते हैं कि आप जानते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास सेक्स ड्राइव नहीं है, या मेरे पति ने वास्तव में सचमुच मुझे बंद कर दिया है, और वह सोचता है कि मैं सेक्स रोक रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। सेक्स को रोकना मैं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं करता। मेरा शरीर वहाँ नहीं है, मेरी भावनाएं वहाँ नहीं है। मुझे पहले प्यार महसूस करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक व्यक्ति को ये कहते सुना है कि मैं उसके साथ यौन संबंध नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वह किसी भी तरह के हथियार की तरह इसके लायक नहीं है। यह एक शब्द है जो मुझे नहीं लगता कि मैंने एक व्यक्ति को ये कहते सुना है।
एकल व्यक्ति। और आप जानते हैं कि मैंने हजारों पुरुषों के साथ जो देखा है वह यह है कि जब वे समझना शुरू करते हैं तो हम अस्वीकृति को तोड़ते हैं। मेरे पास यह अस्वीकृति है कि जब हम अस्वीकृति को तोड़ते हैं तो हम अपने तरीके से काम करते हैं और वे अलग अलग चीजें देखते हैं कि वे कर सकते थे और हम जल्द ही नहीं मानते हैं, है ना? लेकिन यह शायद बहुत यौन नहीं है। यह किसी को सीन का बना नहीं बनाता है। अगर अंदर बुरी भावनाएं हैं तो यह आपको चालू नहीं करता है। आप वही हैं यदि आप अभी इसे सुन रहे हैं या अभी इसे देख रहे हैं, है ना? सचमुच, अगर आपकी पत्नी सिर्फ आप पर चिल्लाती है तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हैं, ओह स्वीट, पैंटी गिरा दो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? अब मैं पहले हाथ के अनुभव से जानता हूं और हजारों पुरुषों के साथ काम करने से जो एक हथियार के रूप में सेक्स का उपयोग करते हैं। पुरुषों, चलो इसके बारे में बात करते हैं। वास्तव में एक समय था, मुझे रिवाइंड करने दो। इसलिए ठीक है, इसलिए आप जानते हैं कि हम अच्छे आदमी के साथ बहुत काम करते हैं, कैथरीन कहते हैं। हम अच्छे गधे हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि यह लड़का जो दे रहा है और दे रहा है और दे रहा है और प्यार कर रहा है और प्यार कर रहा है और फिर वो उसके साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहता है, इसलिए वो सही परेशान है। और एक समस्या जो मुझे पसंद नहीं है इसके बारे में वह लड़का है जिसे सिक्का कहा जाता है। अच्छा आदमी, मुझे माफ करना, अच्छे आदमी का सिंड्रोम। उसने इसे गढ़ा और वह एक महिला के उपलब्ध होने के बारे में बात करता है। मुझे नफरत है कि वह आपके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप मानते थे कि हालांकि मैंने ऐसा किया था, ये समस्या है, इसलिए आप जहां हैं बस सावधान रहें। मुझे पूरा यकीन है कि आप मानते थे कि हालांकि मैंने किया कि समस्या है, इसलिए बस सावधान है कि आप कहां से सीख रहे हैं। लेकिन उसे आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है? आपके पास उस नंबर 1 की मानसिकता होनी चाहिए। लेकिन ये लड़का वह देता है और वह देता है और वह देता है और फिर वह शायद इसमें सही नहीं है। स्पष्ट करें कि हाँ, जब आप कहते हैं कि उसे आपके साथ रहना चाहिए तो उसका क्या मतलब है कि आप चाहते हैं कि वह आपके साथ रहना चाहती है? ओह हाँ नहीं, उसे नहीं करना चाहिए कि यह उसका काम है। ऐसा नहीं है कि आप हकदार हैं। ओह हाँ नहीं, मेरे पति का दृढ़ विश्वास है कि आप चाहते हैं। आपकी पत्नी चाहती है कि आप आपको गुस्सा या पूरी तरह से निराश होने से न रोकें। हाँ, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको चाहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पत्नी आपको चाहती है और आपके जैसे सभी प्रकार की चीजें आती हैं। थके हुए और हार्मोन होने के नाते कहा, और आप लोग एक लड़ाई और अन्य सभी प्रकार की चीजों में मिल गए। लेकिन आप चाहते हैं कि जब सेक्स होता है तो आप चाहते हैं कि यह हो, क्योंकि दोनों तरफ इच्छा है और नहीं। मैं किस शब्द के बारे में सोच रहा हूँ? मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। और यह भी कि अगर आप वास्तव में इसमें शामिल हो जाते हैं तो दिन के अंत में मेरे पास और यह भी कि अगर आप वास्तव में इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे दिन के अंत में मेरे पास 10 गुना सेक्स ड्राइव है जो आपके पास है, लेकिन दिन के अंत में आप अभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, आप अभी भी एक साथ अंतरंग होना चाहते हैं, सही है। हर बार जब हम सेक्स करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चाहता हूं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। हे भगवान, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अभी भी उस समय में करता हूं जब हमें समझौता करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब आपके पास अलग अलग सेक्स ड्राइव होती है तो आप समझौता करते हैं, इसलिए वह जितना चाहता है उससे कम होने से समझौता करता है। हे भगवान, मैं तैयार हूँ। और मैं जितना चाहता हूं उसे अधिक होने से समझौता करता हूं, लेकिन मैं उसके साथ रहना भी पसंद करता हूं। मैं इसे डर से नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह हकदार महसूस कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे करना है। मैं इसे कर रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में प्यार करता हूं मेरे पति। और यहाँ तक कि अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे सीन का शब्द नफरत है, मुझे इससे नफरत है। लेकिन चूंकि यह उस दिन का शब्द है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, भले ही मैं सीन का महसूस नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अंतरंग होना चाहता हूँ, मैं अभी भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी भी उसके साथ शारीरिक रूप से अंतरंग होना चाहता हूँ। बस जरूरी नहीं कि सेक्स की तरह आप किस तरह के मूड में हैं, इसके आधार पर सेक्स बहुत अलग दिख सकता है। आप जीवन में चलने वाले अन्य सभी कारकों में हैं। दाएं, मेरा मतलब है ऐसे समय होते हैं जब आप पसंद करते हैं, हे भगवान, वो शर्ट, वास्तव में ये शर्ट वो शर्ट से प्यार करती है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि हम अभी पॉडकास्ट पर भी हैं। वो पसंद है, वाह मेरे भगवान, अब बेडरूम। लेकिन वैसे हर दिन लगातार 5 दिन शर्ट ना पहने क्योंकि उसने कहा कि वो काम नहीं करेगी और उन्होंने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि यह 7 दिनों के लिए अंडरवियर था। लेकिन वैसे भी मुझे माफ करना कि आपका अच्छा लड़का अनुमोदन की तलाश में है, ऐसा मत करो। बकवास। लेकिन वैसे भी आपका अच्छा आदमी क्या होगा? आप तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे, इसलिए वह आपको अस्वीकार कर देती है, आपको बुरा लगता है। इसलिए यदि आपने उन पुरुषों के बारे में सोचा या सुना है जो अच्छी तरह से पसंद करते हैं, तो क्यों परेशान हो? क्यों आप बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं जब आप सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं? मैं बीच में कुछ भी परवाह नहीं है क्योंकि आप अस्वीकार किए जाने से डरते हैं और आप नहीं चाहते हैं और आप नकारात्मक स्कोर करना शुरू करते हैं और इसलिए आप अंत में कहते हैं कि यह उसकी बारी है और मैंने ऐसा किया कि आपको लड़कियों के बाद याद रखें, इसलिए हम बहुत कुछ कर रहे थे। बेहतर है, लेकिन फिर हमारे पास कुछ बैकस्लाइड थे और याद रखें कि आप मेरे पास आएंगे और आप इतने चालू थे कि आपको नहीं पता था कि क्या चल रहा था और इस तरह मैंने इसे बर्बाद कर दिया। मैं सचमुच उसे मुझसे दूर कर दूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हे भगवान, इतने सारे बक्से की जांच करें, बस मेरे पति के साथ सेक्स करें। हाँ, यह अंततः मिल गया। हाँ, यह अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं सचमुच चिल्ला रहा था, मुझे बताएं कि आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ कमबख्त शब्द क्यों नहीं कह सकते?
जबकि हम थे और वो ऐसी है जैसे मैं अभी तैयार हूं और कभी कभी हम वास्तव में इसमें होंगे। हाँ, और मैं सचमुच करूंगा। सचमुच अधिनियम में उस पर चिल्लाना शुरू करें क्योंकि मैं नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी पर्याप्त तारीफ नहीं की। आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे पास एक बड़ा पर्याप्त है या जो भी हो? मुझे नहीं। लेकिन ये पिछले एपिसोड असुरक्षा पर वापस जाता है। हाँ बिल्कुल, यह आपका खिला रहा है। मैं अनुमोदन के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, जो कि वो असुरक्षा है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। और मैं एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण से जानता हूँ। अब ये लगभग हर एक आदमी के साथ आम है जिसके साथ मैंने काम किया है। जरूरी नहीं कि वो कैलिबर हो जो मैं सक्षम था, क्योंकि ज्यादातर लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना मैं था। हालांकि इसका कुछ संस्करण है और यह सिर्फ हो सकता है मैं आज रात मूड में नहीं हूं। आप जानते हैं, बहुत सी महिलाएं मेरे सोशल मीडिया और डीएम से संपर्क करेंगी और ऐसा करेंगी। क्या होगा अगर ये दूसरी तरफ है? मेरे पति मेरे साथ नहीं सोएंगे, है ना? ये सब सामान ज्यादातर दोनों तरीकों से जाता है। ये सिर्फ इतना है कि मैं अपने दृष्टिकोण से पुरुषों से बात करता हूं। कैथरीन अपने दृष्टिकोण से महिलाओं से बात करती है ना? ये गुस्सा और क्रोधित होना जरूरी नहीं है। यदि आप अपने साथी को इस तथ्य के आधार पर अस्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में असुरक्षा की तरह वास्तव में इसे रोक रहा है, तो आप इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और मैंने इसे पुरुषों के साथ अधिक देखा है। तो ऐसा लगता है कि आपने कोई महिला नहीं देखी है, लेकिन मैंने अपनी महिलाओं को बात करते सुना है। नहीं, लेकिन मैंने अपनी महिलाओं को अपने पति के मना करने के बारे में बात करते सुना है। और काम करना ठीक है। आप जानते हैं कि यह कहना हमेशा ठीक है कि नहीं? ये तब होता है जब आप इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए आप इसे सजा से बाहर कर रहे हैं। ये पुरुष जो जा रहे हैं और फोन देख रहे हैं और खुद को खुश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उनके साथ नहीं होंगे। पत्नी, क्योंकि वे एक हथियार के रूप में सेक्स का उपयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं। और कभी कभी यह मान्य होता है। जैसे अगर मेरे पास एक पत्नी है जिसने पूरी तरह से चरित्र से बाहर काम किया है, तो आप जानते हैं, जब आप अपनी स्थिरता खो देते हैं और आप पागल ट्रेन की सवारी कर रहे हैं, तो हमारे अन्य एपिसोड देखें यदि आप सुनना चाहते हैं कि वो क्या है। लेकिन अगर आप पागल ट्रेन की सवारी कर रहे हैं और आपका पति आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो वो सेक्स को हथियार के रूप में उपयोग नहीं कर रहा है। वो सचमुच सोचता है कि आप पागल हैं। जब आप पागल अभिनय कर रहे हो तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है। नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए। मैंने सुना है कि मेरी पत्नियों के लिए ये बताना बहुत आम है कि आप जानते हैं कि मेरे पति सेक्स को रोक रहे हैं, और ये तब होता है जब वे अभिनय कर रहे होते हैं। आप अपनी ताकत में जानते हैं कि जब वे अपनी ताकत में खड़े होते हैं और वे नियंत्रण में होते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं और वे सहानुभूति और कृतज्ञता दिखा रहे हैं, बस एक समग्र अच्छी मजबूत महिला होने के नाते। जब आप उस महिला और आपके पति के पास चिकित्सा समस्या या मानसिक स्वास्थ्य समस्या की तरह नहीं है, तो वो सिर्फ शाब्दिक रूप से कह रहा है, नहीं, मैं इसे किसी भी कारण से नहीं कर रहा हूँ। उसके पास कोई कारण नहीं है, वह है इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करना। या आप जानते हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह तब कर रहा है जब मैं अनुमान लगाऊंगा कि वह इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसी चीजें भी हैं जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आती हैं जो कर सकती हैं। शायद वो इसे हथियार के रूप में उपयोग नहीं कर रहा है। यह निश्चित रूप से मामले के आधार पर एक मामला है। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मैंने देखा है जहां ऐसा लगता है कि महिला को दंडित किया जा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कनेक्ट करने में सक्षम हो। वो जानता है कि वो इस तरह से जुड़ती है और इसलिए वे इस कोडपेंडेंट में जाते हैं। मेरे पास हाल ही में एक ग्राहक था जो इस कोडपेंडेंट चापलूसी चरण में है जहां वो अपने पति के साथ जुड़ना चाहती है और मुझे गहरी खुदाई करनी पड़ी। आप अपने पति के साथ जुड़ने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वास्तव में उसके साथ रहना चाहते हैं, या क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उसके करीब आते हैं और उन क्षणों में आप सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में वो वास्तव में आपके शरीर के योग्य नहीं है? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है कि वास्तव में आपको अपने शरीर को साझा करना चाहिए। यदि वो भावनात्मक रूप से आपको गाली दे रहा है, मौखिक रूप से आपको गाली दे रहा है, शारीरिक रूप से आपको गाली दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि सेक्स सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप सिर्फ एक बैंड सहायता डाल रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकता है, वह आपका इलाज कर सकता है थोड़ा सा, या शायद नहीं के लिए बेहतर के लिए शायद आप सेक्स करना समाप्त कर देते हैं और वो उस अपमानजनक व्यक्ति के रूप में वापस चला जाता है और फिर आप इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं। इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उस पशरेखा पर क्यों आया। खैर, मुझे लगता है कि यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पुरुषों को देखते हैं। आप वास्तव में सोचते हैं कि वह एक हथियार के रूप में उपयोग कर रही है, लेकिन वास्तविकता में वो शायद अब आप में नहीं है। याद रखें, जब मैं इतना कमबख्त गुस्सा हो गया था तो हम शादी की तरह वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे थे। मैंने सोचा था कि सब ठीक है, मैंने इतना विकास किया है और जैसे चीजें हो रही हैं और मैंने आप पर चलने का मूड बनाया और आप जैसे थे, आपने मुझे नीचे बैठाया और उसने कहा नहीं, और मैं ऐसा था, ओ मैं चाहता हूँ इस बात का सही उपयोग करें, और मैं बस बाद में और पसंद के लिए सेट करने की कोशिश कर रहा था। और मैं गर्भवती थी। हाँ, बच्चे थे, लड़कियां इधर उधर भाग रही थीं और मैं इस चीज का उपयोग करना चाहता हूं, और उसने मुझे धीरे से बैठाया। वह ऐसी है जैसे मैं आकर्षित नहीं हूं, मैं प्यार में नहीं हूं, और मैं बस रहा हूं, और मैं यहाँ केवल अपनी प्रतिबद्धता और भगवान के तहत अपनी शपथ का सम्मान करने के लिए हूं, और मैं इस 3 दिवसीय क्रोध द्विघातुमान पर वापस आ रहा था। पुराना मैं नहीं कहूंगा कि यह बुरा है, लेकिन निश्चित रूप से खराब हो गया था। निश्चित रूप से बुरा हो गया। ये वास्तव में बुरा था और मैंने उससे कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी ओर आकर्षित नहीं हूं। आप उन चीजों में से एक हैं जो मैंने कहा था कि आपके व्यवहार ने आपको मेरे लिए बदसूरत बना दिया है, और मैंने वास्तव में कहा क्योंकि वह इस्तेमाल करता था मुझे ये कहने के लिए कि आप उसके कुछ निर्वासन को जानते हैं। वो सोचेंगे कि जब उन्होंने डेटिंग शुरू की तो वे सुंदर थे, लेकिन फिर वे इस बदसूरत व्यक्ति में बदल जाएंगे क्योंकि वे सिर्फ भयानक जीव थे, और मेरा मतलब है कि उनमें से ज्यादातर शायद नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ सुंदर डोजी कहानियां हैं और
तो उसने कहा कि वे बदसूरत हो गए हैं, इसलिए मेरा मतलब है कि आप सोच सकते हैं कि वे एक सुंदर महिला है, लेकिन वे वास्तव में उनके व्यक्तित्व की तरह है, उन्हें बदसूरत बनाते हैं, उन्हें बदसूरत बना देते हैं, और इसलिए मुझे उस दिन मेरे गुस्से की स्थिति में, और मैं इसे दोष नहीं देना चाहता, आप जानते हैं कि हार्मोन या कुछ भी, लेकिन मैं थक गया था। मेरे पास जुड़वां 1 साल के बच्चे थे, मैं गर्भवती होने के बाद दौड़ रहा था, मैं उल्टी कर रहा था, और अब मेरे पति अपने पीपी का उपयोग करने के बारे में क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि हमने इसे असली में कहा था, लेकिन वह ऐसा है जैसे मैं इस चीज का उपयोग करना चाहता हूं और वह नहीं है। उचित रूप से अभिनय करते हुए वह मुझसे नहीं पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, वह इसमें शामिल नहीं हो रहा है जैसे मुझे कैसा लगता है, वह इस बारे में बकवास नहीं करता है कि मुझे कैसा लगता है कि वह सिर्फ उस चीज का उपयोग करना चाहता है, और मैं था जब मैं उसे बैठ गया तो मेरे पास एक नहीं था। सहानुभूति का ऑन्स, मैंने अभी कहा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी रस्सी के अंत में हूं, आप अपने व्यक्तित्व बन गए हैं और जिस तरह से आप मेरे साथ व्यवहार करते हैं उसने आपको बदसूरत बना दिया है, मैं अब आपकी वजह से आकर्षित नहीं हूं। जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं बस रहा हूं, इसलिए मैं करता हूं, मुझे तलाक चाहिए, नहीं, मैं हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से बस रहा हूं, और यह एक अच्छी बात है कि मैं एक ईसाई हूं क्योंकि मैं अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान कर रहा हूं, इसलिए ये बहुत था, ये वास्तव में अच्छा नहीं था जिस तरह से मैंने इसे निपटा। वो बहुत दिलचस्प है, यह एक पूरी तरह से अन्य विषय है। हाँ, और अगर मैं इसे फिर से कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप हाँ, और अगर मैं इसे फिर से कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से इसे अलग तरीके से करूंगा, लेकिन हाँ, यह आपको गुस्से में फेंक दिया। 3 दिन में अपने पुराने में वापस चला गया, मेरा मतलब उतना बुरा नहीं है, लेकिन पसंद है। उतना बुरा नहीं है, लेकिन पसंद है, और यह वास्तव में 3 महीने पहले था जब हम वास्तव में उसे उबर गए थे। हाँ, मुझे लगता है कि शायद, और ऐसा इसलिए है जब हम आप लोगों को सबक बताते हैं, जैसे कि जब विकास की बात आती है, जब यह आता है कि आप कहाँ हैं, तो हम क्यों सोचते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण है जो जानता है कि आप कहाँ हैं और देखता है आपके साथ रोलर कोस्टर, क्योंकि जैसे हमारी वृद्धि उत्तरोत्तर बार बार हो रही है, और ऐसा लगता है कि मैं हमारे बारे में बात करूंगा। हमारी शादी 5 साल से महान है, कैथरीन 2 साल के लिए महान होने के बारे में बात करेगी, शायद सही है, और यह परिप्रेक्ष्य सही कारण है। सरल है, मुझे पता है कि पूरी तरह से बहुत कम चिल्लाना है, और यह इतना बेहतर लगा, इसलिए मेरा दृष्टिकोण शादी है। इसलिए मैं बहुत परेशान था और मुझे लगा कि मेरे लिए गलीचा निकाला जा रहा है और वो मुझसे सेक्स रोक रही है ना? और फिर मुझे अपने बारे में बुरा लग रहा था। ये सब काम जो मैंने किया और यह सब बकवास के बारे में क्या? और इसलिए आपको वास्तव में समझना शुरू करना होगा कि यह एक यात्रा है। अब की तरह हम दोनों ठोस रूप से मानते हैं कि हमारे पास यह सही रॉक ठोस विवाह है। हमारे पास एक शादी, और हम 3 साल पर आ रहे हैं जब हमने मेरे लिए उस कोने को बदल दिया। मुझे पता है कि आपके लिए ये पहले बेहतर हो गया था जैसा आपने कहा था, लेकिन मेरे लिए ये जनवरी होगा जब हम वास्तव में एक नया पत्ता बदल गए और हम दोनों एक ही टीम में थे, और यह सही नहीं था, लेकिन हम चीजों और कारण के माध्यम से एक साथ काम करने में सक्षम थे। कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ लोगों को याद दिलाने के लिए ये कहना चाहता हूं, जब हम इन कहानियों को साझा करते हैं तो आप में से कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे आप अपने सोशल मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं, और आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो हम कहते हैं और आप कहते हैं कि मैं कितना जहरीला हूं क्योंकि मैं उसके जहरीले व्यवहार को सक्षम कर रहा था, या वो इतना जहरीला है और कोई उसका अनुसरण क्यों करना चाहेगा, जैसे आप किसी का नेतृत्व नहीं कर सकते। आप लोग कहते हैं कि वास्तव में बुरा मतलब है कि हम अपने अतीत के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम इसके माध्यम से मिल गए हैं और हमारे पास एक अद्भुत शादी है जो हम पहले से ही आमीन से गुजर चुके हैं। प्रार्थना 5, हम इसे साझा करते हैं क्योंकि हम प्रेरित करना चाहते हैं। हम लोगों को विषाक्त विवाह में रहने के लिए कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को भावनात्मक दुर्व्यवहार के साथ रखने के लिए कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं इसके माध्यम से रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप में से उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आशा चाहते हैं, और आशा है, और आप फिर से जुड़ने की कोशिश करने की इस यात्रा पर हैं और आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है, और हमारी कहानी सुनकर आप जीवित प्रमाण देख सकते हैं, जीवित प्रमाण ठीक सामने आपकी आंखों में से जो हमसे आए थे। वो कहता है कि हम नरक की गहराई से आए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता क्योंकि नरक एक बहुत ही बुरा जगह है, लेकिन हम निश्चित रूप से स्वर्ग के करीब हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा था कि मैं शैतान था। हाँ, वो बहुत शैतानी था, बहुत शैतानी था। टाइम्स निश्चित रूप से कुछ आध्यात्मिक युद्ध हो रहा है, और आध्यात्मिक युद्ध ठीक है, यह एक और विषय है, लेकिन हम इसे साझा करते हैं क्योंकि हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मैं आपको किसी भी भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। शारीरिक शोषण, यौन शोषण, हम कुछ भी माफ नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारे पास एक अद्भुत साझेदारी। अब अगर यह आपके लिए काम नहीं करता है, अगर आप हमारी साझेदारी की प्रशंसा नहीं करते हैं और आप सिर्फ हम में से एक या हम दोनों को फाड़ना चाहते हैं, तो किसी और के चैनल पर जाएं, या शायद आपको 200,000 अनुयायियों को प्राप्त करने का प्रयास करने की आवश्यकता है जो हमें करना है। कहो, मुझे पता है, मैं पता है कि किसी को मिल गया है, उसे यहाँ निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने आज सुबह क्या टिप्पणियां देखी, लेकिन इसलिए सुनो, वास्तविकता सरल है। यदि आप अपने दर्द में बैठते हैं, ओ नहीं, वह रोक रही है, वह रोक रही है, वे सेक्स को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यह एक आदर्श उदाहरण है, और यह है एक जिसे मैं प्यार करता हूं, क्योंकि यह आपके लिए समझना सबसे आसान है। यदि आप अधिक चाहते हैं तो आप हमारे जैसे लोगों का अनुसरण कर सकते हैं। हमें होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप प्रतिध्वनित होते हैं, वो सबसे बुरे से गुजरा और अब संपन्न हो रहा है। यदि आप अधिक नहीं चाहते हैं, अपनी शादी से बाहर निकलें और ट्रोलिंग बंद करें। यदि आप लोगों को दोष दे रहे हैं और आप हमारे जैसे लोग हैं जो आपके जैसे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं और अधिक चाहता हूं और अपने साथी को दोष देता हूं जो आप कमबख्त नहीं कर सकते हैं। और हाँ, निश्चित रूप से हमें दोष नहीं दे सकते हैं, यह शून्य समझ में आता है, लेकिन यह नंबर 1 बात है।
इससे हमें यह तय करने की अनुमति मिलती है कि क्या हम आपको किसी भी अच्छे कोच या चिकित्सक की तुलना में हमारे कार्यक्रम में स्वीकार करते हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपको उपयोग करने की आवश्यकता है उसे वही काम करना चाहिए। यदि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके साथी को सबसे आसान उदाहरण की तरह दोष देता है, यह एक लंबा रास्ता है। इसे यहाँ काटें, यह आप जानते हैं। अगर आप अपने साथी को दोष देते हैं तो सोशल मीडिया टिप्पणियों का सबसे आसान उदाहरण आप जानते हैं, इसलिए हम इस पर एक रील पोस्ट करते हैं और कोई ऐसा होगा जैसे वास्तव में हमने दूसरे दिन अपमान किया था और ये महिलाएं सभी की तरह हैं। ब्ला सुनो दोस्त, आपने 35 सेकंड की कमबख्त क्लिप के आधार पर एक निर्णय लिया है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी में शून्य की तरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, ताकि हम सबसे बुरे दौर से गुजर सकें। और यह बुरा लग सकता है और ये भयानक लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आप में से जो लोग अधिक चाहते हैं वे समझते हैं कि अधिक है और यह 35 सेकंड से अधिक है। ये बहुत काम था और ये सामान्य धारणाएं हैं कि आपके पास कारण है कि हम इसे नई शादी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं। जिस तरह से चीजें वहां काम करती हैं उसके साथ विश्वास सेक्स का उपयोग हथियार के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप यह मानना बंद कर देते हैं कि यह मान लेना बंद कर देता है कि हर कोई धोखा देता है, सोशल मीडिया देखना बंद नहीं करता है, टेलीविजन देखना बंद कर देता है और कमबख्त अपने दोस्तों को सुनता है, यह उनकी असुरक्षा है। सोशल मीडिया देखें। सोशल मीडिया देखें, आप हमें देख रहे हैं, हालांकि अभी चालू ना करें। आप हमें देख रहे हैं, हालांकि अभी चालू न करें, वैसे भी क्लिक करें। ठीक है, हम आपको अगली बार देखेंगे।